अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप उस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपकी आंखें भी नम होंगी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। 3,000 तनख्वाह न मायदा पर। क्यों रो रहा है तुम? सर पता है ड्यूटी ऊपर थी मुझे साहब ने बुलाया नीचे, बोला आ जा। नहीं, आज जो मारा क्यों मारा? फिर वो पता है इनको होगा क्यों आप रो क्यों रहे हो? हाँ? तंग किया इन्होंने। किसने तंग किया? ये जो ड्यूटी लगाते हैं यहाँ पे सर 3,000 अफसोस, तनख्वाह सदा न अफसोस से ये कहना मायदा। पड़ता है कि सब डिवीज़न घूल के अंदर अस्पताल की क्या हालत है। और इस हालत के बावजूद भी एक HFD मुलाजमीन के साथ, एक डेली वेजर के साथ इस तरह का व्यवहार। इस मुलाजिम का ये कहना है, आपने खुद वीडियो में देखा, कि मुझे पहले नीचे बुलाया था और उसके बाद जब ऊपर बुलाया मुझे पीटा और मेरी तनख्वाह 2 से 3 हज़ार है, तो मेरे साथ ज़्यादती की गई है, मुझे तंग किया गया है। तो बीएमओ साहब से मेरी एक गुजारिश है कि जो आपके पास बड़े मुलाजिम हैं, जो आपके पास बड़े डॉक्टर हैं, क्या आप उनसे कभी पूछते हैं यहाँ पर गरीबों को दवाई मिलनी चाहिए? क्या आज से पहले यहाँ से पर्ची बाहर नहीं गई? का अस्पताल है, उस अस्पताल के सामने जो दुकानें लगी है, क्या वहाँ पर पर्ची नहीं जाती? क्या वहाँ से लोग दवाई नहीं लेते? तो आज क्या मकसद था आपका कि आज पर्ची बाहर नहीं जानी चाहिए, लोगों को अंदर से दवाई मिलेगी। ठीक है, अगर लोगों को अंदर से ही दवाई मिलनी है तो क्या आज के बाद आपकी पर्ची अस्पताल पे जो पर्ची मिलेगी जिस पे वो दवाई लिखी जाएगी, क्या वो दवाई आपके अस्पताल के अंदर से ही मिलेगी, आपकी डिस्पेंसरी से मिलेगी? या आज के बाद अगर फिर से आपकी पर्ची, आपके डॉक्टर की पर्ची दूसरे दुकान पे देखी गई तो उसके बाद क्या होगा? आपको मैं ये गुजारिश करता हूँ, आज से पहले भी गरीबों को वहाँ पर सिर्फ पर्ची ही मिली और पर्ची मिलने के बाद 2-2 3-3 घंटे इंतज़ार करके अगर वहाँ से 50 या 60 रुपए की दवाई भी लेनी हो, वो भी वहाँ आपकी डिस्पेंसरी से नहीं मिलती है और वो भी बाहर जो है लोकल दुकानों पे मिलती है। और उसके बाद डॉक्टर ये कहता है कि आप दवाई को खरीद कर, ये पर्ची सामने लेकर दवाई लाना और मुझे दिखाना। क्या कभी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये पर्ची ले लो और डिस्पेंसरी में आपको दवाई मिलेगी, उसके बाद दवाई दिखाना? कभी नहीं कहा। हम भी जाते हैं, मैं भी गया हूँ, ख़ास करके मैं खुद गया हूँ और पर्ची दे दी गई, कहा टेस्ट बाहर से करो, कहा दवाई जब बाहर से लाओगे तो हमें दिखाना। तो ये मैं किसी और की बात नहीं करता हूँ, अपनी बात करता हूँ। तो आज आप किस तरह से एक डेली वेजर को तंग करते हो, डेली वेजर को मारते हो, जिसकी तनख्वाह सिर्फ 2 या 3 हज़ार तनख्वाह है। क्या ये अपने बाल बच्चे के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, माँ बाप के लिए, जब रात दिन मेहनत करता है, 3 हज़ार रुपये करता है, तो फिर भी उसको आप मारोगे? जिनकी तनख्वाह लाख लाख रुपया है, जिसकी तनख्वाह 50 से 60 हज़ार है, कभी आपने उनको डांटा? कभी उनको ये कहा कि आप डिस्पेंसरी से दवाई क्यों नहीं देते हो? डिस्पेंसरी में दवाई है या नहीं है? पहले इलेक्शन के दौर में हमने देखा था, वो वीडियो मुझे याद आता है, जब सजाद शाहीन साहब का दौरा था घूल में, तो वहाँ पर अस्पताल की क्या हालत थी। क्या उस अस्पताल की हालत को आपने ठीक किया? क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है? तो अब एक मुलाजिम के ऊपर अपना गुस्सा निकालते हैं, तो ये जुर्म है, ये ठीक नहीं है। ये व्यवहार करना, एक बड़े ऑफिसर को इस तरह से एक छोटे मुलाजिम को डांटना, मारना, ये सब ठीक नहीं है। तो मैं इस चीज़ का गवाही देता हूँ कि मैं जब अस्पताल के अंदर गया, मुझे दांत निकालना था और कहा आपको यहाँ ये दांत नहीं निकाला जाएगा, सबसे पहले आपको दवाई खानी पड़ेगी। मैं मजबूर था, दांत में दर्द था और मैंने दांत फिर प्राइवेट में जाके निकाला। क्या आपके अस्पताल के अंदर नहीं निकाला जाता? आपके अंदर वो फैसिलिटी नहीं है? तो फिर किस तरह से आप कहते हैं कि हमारी पर्ची बाहर नहीं जानी चाहिए, जब खुलेआम आपकी पर्चियाँ बाहर जाती है और गरीब लोग जो है बाहर से दवाई लाते हैं। चलो हम आज के बाद देखते हैं कि अस्पताल के अंदर हमारे गांव के लोग, बिछड़े हुए लोग जाएंगे, तो क्या हमें ये पता नहीं चलेगा कि आपकी पर्ची बाहर से गई, आपकी पर्ची पे अंदर से दवाई मिली? हम सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं और हमारा ये हक बनता है एक गरीब के ऊपर हक रखना, गरीब के ऊपर नज़र रखना। आपका हक बनता है कि आप डिस्पेंसरी से उसको दवाई दें। तो ये हालात है सब डिवीज़न घूल की, अस्पताल की। जब मैंने ये वीडियो देखा तो काफ़ी महसूस हुआ, मेरी आंखें नम हुई। काश इस डेली वेजर को भी अगर 50-60 हज़ार तनख्वाह होती, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अपने दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को मेरी एक मैसेज है, जब भी आप सब डिवीज़न घूल के अस्पताल में जाते हैं,
آپ کو ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے اور اس کے بعد جب وہ آپ کو کہتا ہے آپ باہر جائیں، آپ ٹھیک ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم اس کا جواب بی ایم او صاحب سے لیں گے. یہ میری گزارش ہے لوگوں سے، میری گزارش ہے غریب عوام کے لوگوں سے. جو غریب عوام در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے، جہاں بھی دیکھو ایک غریب عام انسان کو ہی ٹارچر کیا جاتا ہے، چاہے وہ ڈیلی ویجر ہو، چاہے وہ غریب طبقے میں رہنے والے لوگ ہوں، چاہے وہ گزر بکر والے لوگ ہوں. کسی بھی طبقے کے لوگ جو غریب ہیں ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. آنے والے ٹائم میں ہمیں اگر یہ خبر موصول ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پرچی دی اور یہ کہا دوائی بازار سے لاؤ پھر مجھے دکھانا، تو اس کے بعد اس بات کا جواب ہمارا بی ایم او صاحب گول دے گا. اچھا لگا تو شیئر کرنا، چینل پر نئے ہو سبسکرائب کرنا. دیجیے اجازت، خدا حافظ.